मेरे देशभक्त भाइयों, नमस्कार। मेरे भाइयों, जब भी किसी परिवार को, समाज को या देश को दुश्मन कमज़ोर करता है तो उसके तरीके हैं और वो हमारे देश के साथ में अपनाए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, सबसे पहला होता है किसी को आर्थिक कमज़ोर करना। उसके अंदर कितनी ताकत है, कितना वो अमीर है, उसकी पड़ताल करना, फिर उसको लूटना। सबसे पहले हमारे देश में नोटबंदी हुई, हमारी तलाशी ली गई, हमारे पास क्या है, और उसके ज़रिए हमारे को टैक्स या दूसरे तरीके से समाज को लूटा गया। दूसरी बात होती है ताकत से कमज़ोर करना। ताकत देश की सेना होती है। मेरे भाइयों, दूसरी चोट हमारे देश की सेना पर हुई। ये जो 4 साल का अग्निवीर की योजना है, ये देश को एक सैन्य शक्ति के तरीके से कमज़ोर करना होता है। नंबर 3, तीसरा तरीका होता है किसी के घर में फूट डालो और उसके कमाई के स्रोत बंद करो। तो हमारे देश में जातिवादी धर्मवाद फैलाया गया आपस में, हर स्टेट में। उधर देखो मणिपुर में हिंदुओं की, कुकी और मैती की लड़ाई चल रही है। यहाँ पर हरियाणा में देखो 35 का नारा लगा दिया, कहीं देखो हिंदू मुस्लिम किया जाता है। तो हमारे को इस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है। फिर हमारे कमाई के स्रोत, जो सरकारी नौकरियाँ होती थी उसमें बच्चे जाते थे, कमाते थे, नौकरियों को कम किया गया। तो इसलिए पता नहीं ये कौन सी ताकत है, क्या चीज़ है जो हमारे देश को कमज़ोर करने में लगी हुई है। मेरे भाइयों, समाज के हर आदमी की जिम्मेवारी बनती है, हर देशभक्त भाई की जिम्मेवारी बनती है अपने समाज के प्रति सोचना और हमारे देश के प्रति सोचना। मेरे भाइयों, अभी आपके सबके सामने है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता। हमारे देश की जो हालात है, इसका रास्ता सिर्फ एक ही है, हमारी एकता। मेरे भाइयों, हमारे को सोचना होगा जो हमारे तंत्रों को काबू किया जा रहा है और सरकार आँख मीच के बैठी है। पता नहीं सरकार की क्या मंशा है देश हित में, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे देश की जो ये कंडीशन है, इसके ऊपर हर भाई को सोचना फर्ज बनता है। मेरे भाइयों, एकता करो और जागो, अपने देश को संभालो। धन्यवाद।